हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 10 काल टेंस। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। कल मैं चिड़ियाघर गया था। आज मेरा जन्मदिन मनेगा। अभी मैं गृह कार्य कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि गया था में जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, अर्थात यह बात बीते समय की है। मनेगा में जन्मदिन आज किसी समय मनाया जाएगा, अर्थात जन्मदिन मनाने का कार्य बाद में भविष्य संपन्न होगा। तीसरे वाक्य में कर रहा हूं से पता चलता है कि गृह कार्य शुरू तो है किंतु अभी पूरा नहीं हुआ है। वह अभी भी मौजूदा समय वर्तमान में चल रहा है। इन तीनों अवस्थाओं में क्रिया के संपन्न होने की स्थिति को काल के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि जब भी हमें क्रिया के जिस भी रूप से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसी को हम काल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम समय को ही काल कहते हैं। और यह काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। 1 भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बात ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय भूतकाल में पूरा हो चुका है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ चुका था। कल हमारे घर नानी जी आई थी। पिताजी परसों दुबई चले गए। इन वाक्यों में क्रियाओं से पता चलता है कि सभी कार्य बीते समय में पूरे हो चुके हैं, इसलिए इन्हें भूतकाल कहेंगे। तो बच्चों, हमने क्या जाना भूतकाल के बारे में कि जिन कार्यों को बीते हुए समय में पूरा किया गया है उसी को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ चुका था, यानी कि उसने पढ़ाई कर ली थी। कल हमारे घर नानी जी आई थी, यानी कि कल बीते हुए समय में हमारे घर नानी जी आई थी। तो यही है हमारा भूतकाल। बच्चों, भूतकाल के भी अनेक भेद होते हैं। 1 सामान्य भूतकाल, 2 आसन्न भूतकाल, 3 पूर्ण भूतकाल, 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल और 6 हेतु मद भूतकाल। तो बच्चों, भूतकाल के भी अनेक भेद हैं जो कि इस प्रकार हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। 2 वर्तमान काल। क्रिया के वैसे स्वरूप जिससे पता चलता है कि वह क्रिया वर्तमान समय या मौजूदा समय में चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे श्रेया गीत गा रही है, रंजना पुस्तक पढ़ रही है, गुड़िया झूला झूल रही है। इन वाक्यों में आई क्रियाएं गा रही है, पढ़ रही है तथा झूल रही है से पता चलता है कि क्रियाएं अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि सभी अभी भी चल रही हैं। इसलिए ये सब वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: 1 सामान्य वर्तमान काल, 2 अपूर्ण वर्तमान काल, 3 संदिग्ध वर्तमान काल। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि वर्तमान काल क्या होता है। जो कार्य हमारे अभी वाले समय में यानी कि मौजूदा समय में चल रहे होते हैं वही हमारे वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे कि श्रेया गीत गा रही है तो वो अभी इसी मौजूदा समय में गीत गा रही है, इसीलिए इस वाक्य को हम वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के भी हमारे 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। 3 भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्रिया के जिस किसी स्वरूप से उसके भविष्य या आने वाले समय में पूर्ण होने की जानकारी मिलती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा,
मेरे मकान की परसों रजिस्ट्री होगी, कल मेरा भाई यूरोप से आएगा। बच्चों, यहाँ रंगीन शब्दों की क्रियाएं जाऊंगा, होगी, आएगा से क्रिया के भविष्य या बाद में संपन्न होने की सूचना मिल रही है। अतएव यहाँ पर भविष्य काल में क्रियाएं संपन्न होंगी। तो बच्चों, हमें क्या पता चला भविष्य काल के बारे में कि जो क्रियाएं आने वाले समय में संपन्न होगी, जिन वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये काम जो है आने वाले समय में होने वाला है, उसी को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, तो कल यानी कि आने वाले कल में मुंबई जाऊंगा, तो ये है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल के दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्य काल, तो संभाव्य भविष्य काल। आइए पुनरावृत्ति करें। काल क्रिया का वैसा रूप जिससे पता चलता है कि कोई क्रिया किस समय में पूरी हुई है, हो रही है या पूरी होगी, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया संपन्न हो चुकी है, वह भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया संपन्न हो रही है किंतु अभी पूरी नहीं हो पाई है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का वह स्वरूप जिससे यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय भविष्य में संपन्न होगी, वह भविष्य काल कहलाता है। काल के तीन भेद, भूतकाल, चुका, चुकी, हुआ, था, थी, थे आदि। वर्तमान काल, है, रहा, रही, है, करता, करती है आदि। भविष्य काल, होगा, होगी, जाऊंगा, गेगी, करेगा, करेगी आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य जो है वो बीते हुए समय में हुआ है, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। ख, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि जो क्रिया है वो मौजूदा समय में चल रही है, उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी कि हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है, उसी को हम काल कहते हैं। उदाहरण, राम कल स्कूल जाएगा। भविष्य काल, राम अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है। भूतकाल, और राम अभी खेल रहा है। वर्तमान काल। ख, भविष्य काल को परिभाषा सहित समझाइए। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा, उसी को हम भविष्य काल कहते हैं। ग, भूतकाल के भेदों को वाक्य सहित लिखिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। प्रश्न 2, दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके दोबारा लिखिए। तो बच्चों, हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं और साथ में हमें निर्देश भी दे रखे हैं कि हमें उसे कौन से काल में परिवर्तन करना है। हम उसे परिवर्तन करके लिखेंगे दोबारा। क, कल पहाड़ी के पीछे एक शेर देखा गया। भविष्य काल में हमें दिए हुए वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो हम लिखेंगे, कल पहाड़ी के पीछे एक शेर देखा जाएगा। ख, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भूतकाल, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया था। ग, पिताजी दफ्तर से घर आ गए थे। वर्तमान काल, पिताजी दफ्तर से घर आए हैं या आ गए हैं। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को उनके सही काल से मिलाइए।
तो चलिए मिलाते हैं। कहानी अच्छी थी, भूतकाल। नंदन मम्मी को पुकारने लगा। वर्तमान काल। खरीफ की फसल अच्छी होगी, भविष्यत काल। सरला नृत्य करेगी, भविष्यत काल। पिकनिक सुंदर मनाई गई, भूतकाल। कुत्ता भौंक रहा है, वर्तमान काल। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में काल का सही चुनाव कीजिए। क, रंजीता का विवाह होने वाला है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। भविष्यत काल। ख, नदी में बाढ़ आई हुई है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल। ग, हमारी बस आने ही वाली है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल। घ, रेलगाड़ी बड़ी देर से खड़ी है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल। ड़, हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भविष्यत काल। च, रिया शिमला घूमने गई है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यांशों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों हमें यहाँ कुछ वाक्यांश दे रखे हैं, हम इनसे पूरे पूरे वाक्य बनाएंगे। जैसे कि क, चुका है। आप लिख सकते हैं, राम भोजन कर चुका है। ख, करेगा, राम अपना गृह कार्य पूरा करेगा। तो इसी तरह आप बाकी भी दिए हुए वाक्यांशों के वाक्य बना सकते हैं। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, काल समय यात्रा को दर्शाता है। क्या हम भविष्य काल में जा सकते हैं? इस यात्रा विवरण को अपने शब्दों में लिखिए और उन परिणामों की चर्चा करें जो आप महसूस कर रहे हैं। तो बच्चों, जो काल होता है वो समय की यात्रा को बताता है। और क्या हम भविष्य काल में जा सकते हैं, और अगर हम जा सकते तो उसके क्या क्या परिणाम होते, आप उसमें लिखेंगे सोच विचार के। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, कक्षा में छात्रों के 3 समूह बनवाकर प्रति एक समूह से एक एक काल के वाक्य बनवाएं। तो बच्चों, आपकी ये क्लास एक्टिविटी है। आपके 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, आप तीनों को नाम दिया जाएगा और फिर आप तीनों कालों के अकॉर्डिंग वाक्य बोलेंगे। प्रश्न 8, श्याम पट पर एक वाक्य लिखिए, फिर बच्चों से शेष 2 कालों में परिवर्तित करके वाक्य बुलवाएं। तो बच्चों, ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है। यहाँ पे आपके टीचर जो हैं कोई वाक्य लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे और आपको बाकी 2 कालों के वाक्य उसी के बताने होंगे। प्रश्न 9, चित्र देखकर वाक्य बनाइए और काल का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है और उसका काल भी बताना है। जैसे कि शिक्षिका ने श्याम पट पर कुछ लिखा। तो बच्चों, ये क्या है, हमारा भूतकाल है, क्योंकि शिक्षिका श्याम पट पर लिख चुकी है, तो हम लिखेंगे भूतकाल। तो बच्चों, इसी तरह आप बाकी भी पिक्चर्स को देखेंगे और वाक्य बनाएंगे और उनके काल के नाम उनके आगे लिख देंगे। प्रेरणादायक मूल्य। हमें भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा भविष्य स्वर्णिम हो। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने बीते हुए कल से सीखना चाहिए ताकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो अच्छा और सुनहरा हो। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।